बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम। आज का जो टॉपिक है वो है मैकफर्सन स्ट्रट सिस्टम। ये आज का टॉपिक है। मैकफर्सन स्ट्रट उसको कहते हैं जिसमें कॉइल स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्बर एक ही होजिंग में फिट हो, उसको स्ट्रट कहते हैं। अब इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ इधर। ये आपका व्हील है और ये फ्लेक्सिबल जॉइंट, ये फ्लेक्सिबल जॉइंट है। ये हरकत कर सकता है ऊपर नीचे, इसके अंदर लचक होती है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल जॉइंट कहते हैं। ये चीज़ जो है यहाँ से फ्रेम के साथ ये कनेक्ट है, कनेक्ट टू फ्रेम। ये जो शाफ्ट है, जो फ्लेक्सिबल जॉइंट यानी फ्रेम के साथ और व्हील हब के साथ जो कनेक्ट है, उसको विश बोन कहते हैं। विश बोन। और जो व्हील के साथ अटैच है, इसको व्हील हब कहते हैं। ये ऐसे इधर मेंशन कर देते हैं, व्हील हब। अब ये जो अंदर जो शाफ्ट सी आ रही है इसके अंदर ऐसे, ये जो शाफ्ट जो आ रही है ये, इसको शॉक ऑब्जर्वर कहते हैं। शॉक ऑब्जर्वर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आगे जगह जगह नहीं है। और ये बॉडी के साथ अटैच होता है। जो गाड़ी की जो बॉडी है, ये उसके साथ अटैच होता है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि स्टड उसको कहते हैं जिसमें कॉइल स्प्रिंग और शॉक ऑब्जर्वर एक ही होजिंग में हो, उसको स्टड कहते हैं। जैसे ये है, अगर देखें, ये शॉक ऑब्जर्वर भी है इसमें, और अंदर शॉक ऑब्जर्वर है, और ये कॉइल स्प्रिंग है। ये एक ही होजिंग में हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको स्टड कहेंगे। जो कॉइल स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग जब गाड़ी किसी जंप से गुज़रती है या स्पीड ब्रेकर से गुज़रती है, तो ये स्प्रिंग जो है, इसका जो एरिया है वो छोटा हो जाता है, यानी कि ये सिकुड़ जाता है।
जैसे ही वो जंप से गुज़र जाती है, गाड़ी व्हील जो है स्पीड ब्रेकर से गुज़र जाती है, तो इसका जो साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। यानी कि इसके सिकुड़ना यानी कम साइज़ होना, ज़्यादा होना, सिकुड़ना ज़्यादा होना, ये अमल अगर बार बार करे इसको स्प्रिंग ऑसिलेशन कहते हैं। स्प्रिंग की ये ख़ासियत है कि जब इस पर कोई बैरूनी फ़ोर्स अमल करती है तो ये ऑसिलेशन की वजह से हरकत करता रहता है। इस हरकत को रोकने के लिए शॉक अब्ज़ॉर्बर लगा दिया जाता है। जैसे अगर स्प्रिंग सिकुड़ेगा तो शॉक अब्ज़ॉर्बर क्या करेगा, इसको फैला देगा। जब स्प्रिंग फैलेगा तो शॉक अब्ज़ॉर्बर इसको क्या करेगा, इसके मुखालिफ फोर्स लगाएगा, इसको सकड़ा देगा। इस वजह से स्प्रिंग जो है अपनी असल हालत में आ जाता है। ठीक है, शॉक अब्ज़ॉर्बर का ये काम है। अच्छा, ये आपके सामने पार्ट्स लिख दिए हैं। ये व्हील, विशबोन, और ये व्हील, ये जो है व्हील हब है, और व्हील हब के जो निचला जो सिरा है ये वाला, ये व्हील हब के साथ कनेक्ट है विशबोन, और दूसरा सिरा जो है वो फ्रेम के साथ कनेक्ट है, जिसको उसके फ्लेक्सिबल जॉइंट के साथ ये फिट है। और जैसे ये किसी स्पीड ब्रेकर से गुज़रता है व्हील, ये जो विशबोन है ये ऊपर को उठ जाती है, ये वाली व्हील ऊपर को उठता है, तो आपका जो व्हील हब है ये वाला, ये भी ऐसे हो जाएगा, ऊपर को उठेगा, और स्प्रिंग को जो ऊपर वाला जो व्हील हब के ऊपर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर शॉक अब्ज़ॉर्बर और स्टड यानी एक ही होजिंग में फिट है, उस स्प्रिंग को क्या करेगा, वो उसका फासला जो है वो कम हो जाएगा, उसको सकड़ा देगा। जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर से गुज़र जाएगा तो ये वाली चीज़ें वापस अपनी असल हालत में आ जाएगी। इसका मकसद ये है कि ये झटका मुसाफिर तक जो है, या गाड़ी की जो बॉडी है वहाँ तक ये नहीं जाने देता, उसको झटके से रोकता है, उसको बचाता है। ये सस्पेंशन सिस्टम लगाने का मकसद ये है। अब अगर मैकफेरसन स्टड सस्पेंशन सिस्टम के पार्ट्स के अगर देखें, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर से गुज़रती है तो ये किस तरह की इसमें तब्दीली आती है। ये देखें, जब व्हील किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरेगा तो ये जो व्हील जो है ये ऊपर को उठेगा, जो व्हील हब है ये भी इसके साथ ऊपर को उठेगी। ये देखिए विशबोन यहाँ पे एक सीधी कंडीशन में था, जब ये कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था तो ये क्या था, ये एक सीधी कंडीशन में था। जैसे ही गाड़ी की स्पीड ब्रेकर से अगर व्हील गुज़रा, ये स्पीड ब्रेकर है, और ये जो विशबोन है ये देखें, एक सिरा इसका ऊपर को उठा हुआ है और दूसरा सिरा इसका नीचे है। एक सिरा इसका ऊपर को उठा हुआ है और दूसरा नीचे है। ये स्पीड ब्रेकर से गुजर रही है, और स्प्रिंग जो है वो उसका जो फासला देखें, जब किसी स्पीड ब्रेकर से नहीं गुजरी तो स्प्रिंग की हालत ये होगी, यानी कि उसका जो फासला है, ये जो रकबा है ये ज़्यादा होगा। जैसे ही किसी स्पीड ब्रेकर से गुज़रती है तो ये स्प्रिंग जो है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने से क्या होगा, ये देखें, स्प्रिंग इस हालत में होगा। पहले स्प्रिंग का फैलाव था, ये फैला हुआ था, ये सिकुड़ा हुआ है। ये स्पीड ब्रेकर से जब गुज़रा तो स्प्रिंग सिकुड़ा हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब किसी स्पीड ब्रेकर से गुज़रती है व्हील, जब स्पीड ब्रेकर से ये जंप से गुज़रता है तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी जब जज़ब हो जाती है, स्टोर हो जाती है,
तो उसको वो स्प्रिंग क्या करता है, उस एनर्जी की वजह से ऑसिलेशन करता है, यानी कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है। उस फैलाव को, सकड़ाव को रोकने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है शॉक अब्ज़ॉर्बर। शॉक अब्ज़ॉर्बर इसके मुखालिफ सिमत में फ़ोर्स लगाता है। जैसे ही स्प्रिंग स्पीड ब्रेकर से गुज़रा, स्प्रिंग की का फासला जो कम हुआ, तो शॉक अब्ज़ॉर्बर ने क्या किया, इसका फासला बढ़ा दिया, यानी इसके मुखालिफ सिमत में वो हरकत करता है। इस वजह से ये वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। ये था इसका फंक्शन। मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन सिस्टम का ये फंक्शन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। अगर किसी किस्म में अगर आपको मसला हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से अगर आपको लेक्चर जो है वो समझ नहीं आ रहा, मुझे इससे भी आगाह कर सकते हैं। मैं इससे भी मज़ीद बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है जी, आपने बताना ज़रूर है जी, इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो ये आपको जो मैंने अलहदा से कॉपी लगवाई है, तो वो उस पे आपने ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। पिछला भी हम सारा रिवाइज़ करेंगे जो भी हमने पढ़ा है, लेकिन जिस तरह मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, लेक्चर देता जा रहा हूँ, आपने वो चीज़ें जो हैं वो जो मैंने अलहदा रजिस्टर लगवाया है उस पे आपने लिखना है। और जब कॉलेज ओपन हो जाएंगे तो आपका टेस्ट होगा, आपका वो सारा टेस्ट होगा। तो ये आपने लाजमी इसको समझना है, देखना है, पढ़ना है। अगर किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे से ज़रूर डिस्कस करनी है, तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो ज़रूर हल होगा। तो ये सारी डायाग्राम्स, उसके पार्ट्स, ये सारी आपने याद करनी है, तैयार करके आना है। ठीक है जी। अच्छा, मैकफेरसन स्टड सस्पेंशन सिस्टम में मैं पार्ट्स लिख देता हूँ। इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से आएंगे। अक्सर पेपर में अगर सवाल भी आ जाए कि मैकफेरसन स्टड सस्पेंशन सिस्टम के पार्ट्स के नाम लिखें, तो आपने वो पार्ट्स के नाम भी लिखने हैं। पार्ट्स ऑफ ये मैकफेरसन स्टड सस्पेंशन सिस्टम में नंबर 1 व्हील। जो भी डायग्राम में पार्ट जो मेंशन किए थे वो आपने सारे एक तरतीब के साथ लिख लेने हैं। तरतीब के साथ में के ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखूं वही आपने तरतीब लिखनी है, आगे पीछे ये हो सकते हैं। दूसरा है व्हील हब, विशबोन, फ्लेक्सिबल जॉइंट, फ्लेक्सिबल जॉइंट। पांचवा जो है वो है कॉइल स्प्रिंग। छठा है शॉक अब्ज़ॉर्बर। शॉक अब्ज़ॉर्बर और कॉइल स्प्रिंग जो एक ही होजिंग में हो उसको स्टार्ट कहते हैं। आप सिर्फ स्टार्ट लिख लें तो देखने वाला या सुनने वाला या चेक करने वाला समझ जाएगा कि आप कॉइल स्प्रिंग और शॉक अब्ज़ॉर्बर जो है एक ही होजिंग में फिट है, अब उसके मतलब बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ये इसके जो हैं वो पार्ट्स आएंगे। आज हमने मैकफेरसन स्टड सस्पेंशन सिस्टम पढ़ा है, तो आपने इसको याद भी करना है। अगर ना समझ लगी तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं, जो आपको रजिस्टर्ड या कापियाँ लगवाई हैं आपने उस पे ये सारा जो लेक्चर है वो नोट कर लेना है, आपने याद भी करना है। और जब आपके कॉलेज ओपन हो जाएंगे तो आपका टेस्ट भी होगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।